हेलो मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाइयों और बहनों, आपको मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड यानी यूकेपीएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज़। तो इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आप समझ जाओगे कि यूकेपीएससी के द्वारा आज किस तरह का जो रवैया है हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ किया गया। आज हम यूकेपीएससी को आपके सम्मुख रखते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता देते हैं, उत्तराखंड सरकार और प्रदेश सरकार हम बेरोजगारों के साथ किस तरह का रवैया बना बैठी है। सिर्फ अखबारी नीति जो भर्तियां आती हैं वह अखबारों में ही आती हैं और कुछ समय बाद दोस्तों वही भर्ती अखबार से ही विलुप्त हो जाती हैं। आप लोग इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस भर्ती जो 2014 से लटकी हुई है, 2016 से पीसीएस भर्ती लटकी हुई है और कई ऐसी भर्तियां हैं दोस्तों जो कई वर्ष पहले से अखबार में चल रही हैं और वो अखबारों में से ही विलुप्त हो जाती हैं। और यदि सरकार और हमारे आयोग भर्ती करवा भी देते हैं तो किस तरह से धांधली हो जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का आप देख सकते हो। 6 मंथ गुजर जाने के बाद भी यानी एसआईटी रिपोर्ट आने में 6 महीने के गुजर जाने के बाद भी एसआईटी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो दोस्तों, आयोग हमारा यूकेएसएससी आयोग ने हमें इसका निर्णय जल्द बताने को कहा था, पर 6 मंथ से 7-8 मंथ गुजर चुके हैं, अभी तक एसआईटी रिपोर्ट फॉरेस्ट गार्ड की नहीं आई है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों, उत्तराखंड सरकार में जो हमारे यूकेपीएससी जो आयोग है उसने किस तरह से हजारों हमारे उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ एक बार फिर से छलावा किया हुआ है। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो अपर निजी सचिव के पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2017 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके तहत दोस्तों 11 नवंबर 2017 को प्री परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम जो है 11 अप्रैल 2018 में जारी किया गया था। तो प्री जो है हमारे यूकेपीएससी ने करवा दिया था और इसका रिजल्ट कब घोषित किया गया था, 2018 को। इसमें प्री परीक्षा में हमारे उत्तराखंड से 1614 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया। तो आयोग ने इसके बाद 27 अप्रैल 2018 को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे। यानी प्री परीक्षा में कितने अभ्यर्थी पास हुए दोस्तों, 1634। तो अगले माह यानी अक्टूबर माह में हमारा यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इनमें इसी की यानी किसकी अपर निजी सचिव के पद पर अगले महीने मुख्य परीक्षा कराने जा रहा है। इसमें से जो हमने आपको बताया था 1634 अभ्यर्थी थे, इनमें से 1530 को बिना परीक्षा के ही पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह रिजेक्ट का कारण हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नहीं दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो हमारे इस परीक्षा में जो 11 नवंबर 2017 को प्री परीक्षा हुई थी, इसमें हमारे उत्तराखंड से 1634 अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हुए थे। और इसमें से दोस्तों जो अगले माह होने वाला मुख्य परीक्षा है यानी अक्टूबर माह में हमारा यूकेपीएससी आयोग इसमें परीक्षा कराने जा रहा है, क्योंकि इसमें प्री पहले हो गया है, मुख्य परीक्षा कराने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों प्री परीक्षा कितने ने क्वालिफाई की थी, 1634 अभ्यर्थी। तो इसमें से हमारे यूकेपीएससी ने अब जानबूझकर किया, पता नहीं कैसे किया, और इसमें कोई भी वहाँ पे पुख्ता प्रमाण नहीं दिया है कि इनको जो हटाया गया है इस वजह से हटाया गया है, इसका कोई भी प्रमाण वहाँ पे नहीं दिया है। 1634 अभ्यर्थियों में से 1530 को बिना परीक्षा के पहले ही रिजेक्ट कर दिया। तो यूकेपीएससी को दोस्तों इसका कारण बताना होगा कि उसने किस आधार पर इतने अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया बिना मुख्य परीक्षा में बैठे ही, क्योंकि उन्हें तो प्री क्वालिफाई किया है। जबकि इस परीक्षा में अभी मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा, कंप्यूटर परीक्षा, आशुलिपि की टाइपिंग भी होना है। अब सवाल है कि ये सब परीक्षाएं किसकी होंगी, अब कब पहले प्रतियोगी पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों अब सीधे सीधे यहाँ पे आप देख सकते हो करप्शन का मामला है। क्या मामला है, यह यूकेपीएससी को हमें बताना होगा कि क्या मामला है और किस तरह का जो है अब यूकेपीएससी इसमें अपना जवाब देता है। हम आपको जल्द अपडेट देने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं आगे न्यूज़ को। जहां उत्तराखंड में अखबारों में हर रोज़ सरकार द्वारा कराई जाने वाली भर्तियों की खबरें हर रोज़ पढ़ने के लिए मिल रही थी, लेकिन जो भर्तियाँ सालों से अटकी पड़ी हैं उन पर भी सरकार और आयोग दोनों आँखें बंद कर छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखें तो हम दोस्तों जहाँ
पहाड़ी जिलों में कंप्यूटर सेंटर नहीं है, नहीं इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधा है, वहाँ सरकार द्वारा इस प्रकार से छात्रों को बिना परीक्षा के बाहर का रास्ता दिखाना न्यायोचित नहीं है। तो दोस्तों सीधे सीधे हमारे उत्तराखंड के बेरोजगारों का एक सवाल है, हमें क्यों बाहर किया गया है और हमें क्यों इस परीक्षा में, क्योंकि हमने तो प्री क्वालिफाई किया है, हमें क्यों रिजेक्ट किया गया है, इसका कारण बताओ हमें। सीधे सीधे यूकेपीएससी से जवाब मांगा गया है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पर निजी सचिव परीक्षा में हजारों छात्रों को बिना परीक्षा के ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या इन छात्रों को कसूर सिर्फ इतना है कि उनके राज्य में कोई ऐसा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है जो 1 वर्ष का कंप्यूटर पाठ्यक्रम करवाता हो? RTI में हुआ खुलासा, उत्तराखंड में कोई भी राजकीय संस्थान नहीं करवाता है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग क्या ये कंप्यूटर के बिना ही बाहर हो गए? 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम फिर भी सरकार द्वारा पर निजी सचिव परीक्षा में 100 का हवाला देकर हर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सरकार द्वारा जिन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है। आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों यहाँ पे से आप देख सकते हो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में ऐसा कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर सरकार को मान्यता मिली हुई है। तो किस तरह से ये अभ्यर्थी बाहर किए गए, इसका जो जल्द से जल्द उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जवाब देना है। सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के प्रमाण पत्र नहीं है वैध। तो उत्तराखंड सरकार के जो फर्म और सोसाइटी पंजीकरण विभाग में जो पंजीकृत सोसाइटी एक्ट हैं उसके अंतर्गत जो कार्य रजिस्टर्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं उनको जारी प्रमाण पत्र अभी उत्तराखंड में वैध नहीं है। अगर ये प्रमाण पत्र वैध नहीं है तो सरकार द्वारा ऐसी सोसाइटी को तुरंत प्रभाव से पंजीकरण से रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि छात्र हजारों रुपए फीस देकर ऐसे अवैध प्रमाण पत्र वाले कंप्यूटर कोर्स करने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों कंप्यूटर का उत्तराखंड में ऐसा कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट नहीं है, तो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा तो हटा देना चाहिए। या तो इंस्टीट्यूट आप ऐसा कर दो, वहाँ पे इंस्टीट्यूट को आप दे दो कि जैसे हिल्ट्रॉन है, इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बता दो कि आप इनसे ही यदि आप कंप्यूटर करते हो तो उत्तराखंड राज्य संबंधी जो भी परीक्षाएँ होती हैं उसमें ये इसी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। एक तो सर्टिफिकेट वैलिडिटी आपने दी नहीं है कि कौन सा इंस्टीट्यूट उत्तराखंड सरकार में जो भर्तियां आती हैं उसके लिए वैलिड है, और दूसरी तरफ हजारों छात्रों को आप बिना परीक्षा दिए बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हो। तो दोस्तों इस तरह से अफसोस की बात है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इतने अभ्यर्थियों को एक कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जल्द ही आयोग इसके बारे में टिप्पणी देगा तो उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। आप लोगों का सवाल था कि सर इसके बारे में वीडियो बनाएं, तो आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा, वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। तो आप लोगों का सहयोग हम कभी नहीं भूलेंगे साथियों। अगर आपको हमारी ज़रूरत है और हमारी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमें लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। कोई सवाल कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।